ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं हमारे करियर सेगमेंट की तरफ, जहां आज हम आपको बताने वाले हैं इंजीनियरिंग से जुड़े डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में। हैव अ लुक। बात हो कंप्यूटर साइंस की, आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तकनीकी क्षेत्रों में तेजी से आगे आ रही इन युवा लड़कियों की तैयारी से अंदाजा लगाया जा सकता है देश के तकनीकी विकास की उस तस्वीर का जहां भारत बनेगा टेक्नोलॉजी का नया चेहरा। और ऐसे में अब इन युवा लड़कियों के सामने खुल रहे हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े कई विकल्प जो इन्हें दे सकते हैं एक अच्छा करियर। मेरे अंदर एक अच्छी प्रोग्रामिंग करने का टैलेंट है, तो मुझे लगता है मैं अच्छी प्रोग्रामर बन सकती हूँ और अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकती हूँ। अब तो कुछ पर्टिकुलर विधाओं में जैसे कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटी में और इसके अलावा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में भी अब लड़कियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कुछ विधाओं में तो 20% से ऊपर हो गई है, कुछ में भी 20% अप्रोच कर रही है। इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम मेरिट की बच्चियां आती हों, काफ़ी compete करती हैं। रिज़ल्ट में भी 20-25% जो लड़कियां हैं वो क्वालिफाई करके आती हैं और लड़कों से कंधा मिला करके वो डिफरेंट ब्रांचेस में एडमिशन लेती हैं। बहुत अच्छा कैरियर प्रोस्पेक्ट है इसमें। गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा फील्ड है। फील्ड जॉब्स कम है, R&D एक्टिविटीज़ बहुत हो रही हैं, जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत हैं इसमें। एंड इंडिया में भी है, अब्रॉड में भी है, अलग अलग ऐसे ही है। पब्लिक सेक्टर्स में भी जा सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी जा सकती हैं, रिसर्च में इन्वॉल्व हो सकती हैं। Engineering is increasing day by day like anything. There is much scope. It is much better scope than earlier. पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा स्कोप इसका है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे सिविल के अंदर हो या कंप्यूटर्स के अंदर हो। आज तकनीकी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही टेक्नोक्रेट्स की डिमांड के मद्देनजर देश के कोने कोने में खुल चुके हैं तकनीकी शिक्षा संस्थान, जिनकी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं और अपडेटेड कोर्सेज के जरिए आप इस क्षेत्र में पा सकते हैं बेहतर शिक्षा के विकल्प, जहां 10+2 के बाद एंट्रेंस क्वालिफाई करके आप इंजीनियरिंग के इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं और साथ ही इसमें आईटी, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विषयों में स्पेशलाइजेशन भी पा सकते हैं। फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो सभी में कॉमन रहते हैं, बिसाइड्स देयर पर्टिकुलर जो उन्होंने सब्जेक्ट चूज़ किया है उसको छोड़कर बाकी कुछ जैसे फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के अलावा कंप्यूटर्स की बेसिक नॉलेज जैसे C लैंग्वेज है, ये बच्चों को सभी को कॉमनली सिखाया जाता है। मोस्ट पॉपुलर जो स्ट्रीम है वो ECS की है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की। इसके बाद मैकेनिकल आता है, फिर सिविल आता है, फिर IT है, फिर CS है और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। सो ये हमारी 7 स्ट्रीम्स हैं। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले बच्चों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो उनका अपना इंटरेस्ट क्या है और उनमें अपनी कितनी काबिलियत है, कैसे उनका कितनी उनकी जजमेंट पावर है, कितनी उनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, कितनी उनकी ड्राइंग अच्छी है। सभी फील्ड्स में आपके लिए यहाँ पे नौकरियाँ मौजूद हैं। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, DMRC चले जाइए, आप रिसर्च में चले जाइए, आप सैटेलाइट में चले जाइए, आप न्यूक्लियर साइंस में चले जाइए, एवरीवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर तो कुछ भी है ही नहीं। किसी दौर में लड़कों का क्षेत्र समझे जाने वाले टेक्निकल फील्ड में आज लड़कियां भी बना रही हैं एक अलग पहचान। यही देखते हुए अब न सिर्फ लड़कियों की तकनीकी शिक्षा को सरकार द्वारा बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि कुछ संस्थानों द्वारा ये शिक्षा इनके लिए मुफ्त कर दी गई है। भारत सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कॉलेजों में जो इच्छुक हैं लड़कियों को फ्री मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। इंडिया में जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन है, तो बाहर से जब बच्चे आते हैं उनके वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन नहीं है, डॉक्टरेट के लिए एजुकेशन नहीं है, तो वो यहाँ आकर पढ़ते हैं। तो एक तो उनको क्वालिटी मिलती है, सेकेंड इज कि जो प्राइस है आज की डेट में भी इंडियन एजुकेशन की वो काफ़ी चीप है एज कम्पेयर टू यूरोप और अमेरिका और UK। लड़कियाँ भी काफ़ी आगे आई हैं, जैसे BHEL, NTPC, NHPC, ONGC, जितने सारे सेक्टर्स हैं, पर गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं, तो आप वहाँ भी जाकर देखेंगे तो लड़कियाँ भी काफ़ी आई हुई हैं। लड़कियाँ काफ़ी आ रही हैं क्योंकि वो अपने स्किल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के आधार पर वो अपने को प्रूफ कर रही हैं और वो आगे आ रही है। तकनीकी जगत में आज कंपनीज की प्रायोरिटी होती है ऐसे प्रोफेशनल्स जिनमें काम की नॉलेज के साथ हो किसी भी सिचुएशन को फेस करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थान कोर्स के दौरान ही छात्रों को देते हैं सेल्फ एक्सपोजर और पर्सनालिटी ग्रूमिंग की ट्रेनिंग,
जो बेहद अहम भूमिका निभाती है उनको मिलने वाले प्लेसमेंट्स में। बैंक की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उसके बाद जितने भी हमारे कोर्स में सिलेबस है सारी बुक्स अवेलेबल रहती है। डिफरेंट कंपनीज के साथ टाइप किया हुआ है, जैसे कि ओरेकल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एल्सिना, EMC स्क्वायर और अन्य कई सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो आज के डेट में बहुत ही नामी गिरामी है मार्केट में, उनके साथ हमारा टाइप है, जिसके अंतर्गत हम लोग उन कंपनीज़ के जो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स हैं वो लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन ट्रेनिंग्स को करने से ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट्स को बाहर जाकर के कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी के अच्छे प्रोफेशनल्स ही बदल सकते हैं देश के तकनीकी विकास की तस्वीर को, और इसी सोच के साथ तकनीकी शिक्षा में किए जा रहे ये प्रयास ही तय करेंगे आने वाले दिनों में देश का भविष्य।